नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां फॉर्म में हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे ने निर्वाचन कार्यालय में 81 विधानसभा के सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में विशेषज्ञों के पैनल ने सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अहम जानकारियां दी। विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, तो उसके लिए तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी है। उन तैयारियों के कड़ी में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 महीने का हम लोगों ने कैलेंडर बनाया है और उसका पहला ट्रेनिंग हम लोग आज शुरू किए हैं, जिसमें कि जितने भी AROs हैं पूरे स्टेट के 81 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा में 3-3 ARO होते हैं। टोटल 243 लोगों को हम लोग ट्रेन करेंगे आज से लेकर सैटरडे के बीच में। 2 बैच बनाए गए हैं रांची में और 2 बैच बनाए गए हैं दुमका में। और उसके बाद ट्रेनिंग कैलेंडर में 20 अक्टूबर तक हम लोग डिफरेंट जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, पर्सनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होंगे, उन सबको हम लोग ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे दुमका में और ATI में। इसके अलावा ROs की ट्रेनिंग IIIDM दिल्ली में 16 से 19 अक्टूबर तक निर्धारित है। तो हम लोग अभी से लेकर 20 अक्टूबर तक जितने भी हमारे जिला स्तरीय जो पदाधिकारी लगेंगे हमारे निर्वाचन में, उन सबको ट्रेनिंग हम लोग उपलब्ध करा देंगे। फिर ये लोग जो है आगे जिला में जो आगे लगेंगे मतलब पोलिंग पर्सनल्स वगैरह हैं और बाकी लोग हैं, उनको आगे ट्रेनिंग देंगे, सो दैट कि जब तक इलेक्शन अनाउंस होगा तब तक हम लोग का जो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कार्य है वो पूरा हो चुका रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाजपा की। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता को अपनी उपलब्धियां और बाकियों की नाकामियों को गिनवाने में लगी है। इसी क्रम में भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा जन आशीर्वाद रथ यात्रा की तारीफ करते हुए बताया कि जन आशीर्वाद रथ यात्रा को जनता का भारी प्यार मिल रहा है। वहीं रविवार को हुए मॉब लिंचिंग पर सहदेव ने कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की जो संथाल परगना में यात्रा चल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, उसे अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। हमें याद नहीं कि अलग राज्य के गठन के बाद कभी भी किसी भी नेता को पूरे राज्य में किसी भी क्षेत्र में इतना अपार जन समर्थन मिला हो जितना माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी संथाल यात्रा के दौरान मिल रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तथा कथित गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों की बात करें, लिट्टीपाड़ा, बरहेट हो या शिकारीपाड़ा हो, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी की जो संवाद हुई उसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में वहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया। मॉब लिंचिंग की कोई भी घटना कहीं भी होती है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन इसी प्रकार की घटनाएं राजस्थान में घटी, मध्य प्रदेश में घटी, हाल के दिनों में बिहार में भी घटी। अब अगर दूर चले जाएं तो दूसरे देशों की बात करें, यह विश्वव्यापी समस्या है। उसमें ऐसी सूचना आई कि प्रतिबंधित मांस बेच रहे थे कुछ लोग और भीड़ ने उन्हें घेर लिया और भीड़ ने उनके साथ पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौका वारदात पर पहुंचकर तीनों लोगों को भीड़ के चंगुल से बचाया और तीनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। दुर्भाग्यपूर्ण से एक व्यक्ति की मौत हो गई इलाज के दौरान, 2 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। अगर पुलिस मौका पर इंटरवेन नहीं करती तो शायद तीनों की जान चली जाती। DIG, रूरल SP और 4 DSP सहित कई क्षेत्र के थाना प्रभारी उस इलाके पे लगातार कैंप कर रहे हैं। कई लोगों को डिटेन किया गया है, उनकी पूछताछ चल रही है और रघुवर सरकार में इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जाता है। इस घटना के लिए जो लोग भी दोषी हैं उनकी शिनाख्त करके उनको सज़ा दिलाई जाएगी। हमारी सरकार ने इससे पहले भी रामगढ़ और लातेहार की घटनाओं में अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करके स्पीडी कोर्ट से ट्रायल कराते हुए उनको सजा दिलाने का कार्य किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड विकास मोर्चा की। झारखंड विकास मोर्चा के तमाम सदस्यों द्वारा केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया गया। बता दें कि सुबह से ही इच्छुक व्यक्तियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच पूरी करने के बाद 25 सितंबर को प्रभात तारा मैदान में केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। वहीं झाविमो सुप्रीमो ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। लगता है कि सरकार बेखबर सोई हुई, कि सरकार को शायद ये पता ही नहीं है कि नौजवानों के साथ क्या समस्या है, क्या कठिनाई है। इस प्रकार से मजबूरी में आज नौजवान जी रहे हैं।
तो सरकार पहले भी कई इस प्रकार से योजना उन्होंने लागू करती है जहां लोगों की जेब से पैसे ही निकालते हैं। एक तो नौजवान बेकार है, बेरोजगार है, और इस वक्त झारखंड का जो स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसमें से कुछ वैकेंसी निकला है सचिवालय वगैरह को, तो बच्चों से 1000 रुपया शुल्क वसूल रही है, जबकि सेंट्रल का भी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वहां भी उतने पैसा नहीं वसूलती है, वहां तो शायद 100 रुपया ही मात्र वसूलती है। मुझे झारखंड में लगता है कि इनको भी ये जो पैसे का चस्का लग गया है, तो मुझे लगा कि आज विशेष कुछ नहीं करनी थी। मैं इतना ही कह रहा था कि एक तो 25 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, जनादेश समागम है, उस कार्यक्रम की जो तैयारी होनी चाहिए वो सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने जोर आजमाइश में लगी हुई है। इसी के तहत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की नेत्री वृंदा करात रांची पहुंची और प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता में वृंदा करात ने झारखंड सरकार पर कई तरह का आरोप लगाया। उन्होंने रविवार को हुए मॉब लिंचिंग की घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झारखंड लिंचिस्तान बन चुका है। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड प्रदेश में इतना लॉलेसनेस हो गया है, ये एक लॉलेस राज्य बन चुका है, जिसमें ये सामान्य बात बन गई है कि झारखंड के नागरिक की सुरक्षा इतने खतरे में है कि कोई भी कारण या बगैर कारण ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। मॉब लिंचिंग तब होती है जब लोग ये समझते कि हमारे पास लाइसेंस है लिंचिंग की, और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यहाँ जो सरकार है उन्होंने जितने भी इस प्रकार की लिंचिंग की घटनाएं हुई है वो खड़े हुए हैं लिंचर्स के साथ। इसलिए अगर झारखंड को लिंचिस्तान के रूप में अगर हिंदुस्तान भर में देखा जा रहा है, मैं समझती हूँ ये झारखंड की संस्कृति की, झारखंड की जनता की एक बहुत बड़ा अपमान है, और इसके लिए पूरे तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी है। टूटे में एक तरफ वो लिंचिंग की घटना घटी, अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो कानून तोड़ने की जो एक प्रक्रिया होती है उसके आधार पर जो भी काम करना है सरकार को, प्रशासन को करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो एक साथी की वहाँ लिंचिंग के बाद उसकी हत्या हुई, 2 साथी आज रीम्स में घायल स्थिति में अभी भर्ती हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने के लिए, और निश्चित रूप पर हम सरकार से डिमांड करेंगे कि वो इसमें तुरंत इसकी कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय की। आगामी 30 सितंबर को रांची विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। इसको लेकर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। 33वें दीक्षांत समारोह को लेकर सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रति कुलपति कामिनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स के पास आउट छात्रों ने फॉर्म भरे हैं, उनको इस कॉन्वोकेशन में डिग्री दी जाएगी। 30वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी रहेंगे, और वो हमारे यहाँ 30 सितंबर को आ रहे हैं। उन्होंने 1 घंटे का समय हमें दिया है। 10:10 से 11:10 तक वो परिसर में रहेंगे। 56 छात्रों को गोल्ड मेडल मिलेंगे। ये पूरे यूजी और पीजी मिला के डाटा है, प्रोफेशनल कोर्स सब
लेके। ये विश्वविद्यालय के लिए एक बड़े गौरव की बात है। वो हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाएंगे जब राष्ट्रपति हमारे बीच में रहेंगे दीक्षांत परिसर में। महामहिम राष्ट्रपति जी का एक निर्देश पत्र आया है जिसमें हमको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर के तहत कुछ काम करके उन्हें देने हैं और दिखाने हैं। तो उसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप थ्रू रेड क्रॉस सोसाइटी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कार्यक्रम हमने अपना कर लिया है और ये हमने 14 सितंबर 2019 को बेसिक साइंस भवन परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया था और इसमें हमने 58 यूनिट ब्लड डोनेट कराया है और संग्रह कराया है। 23 सितंबर आज के दिन निर्मला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एक रक्त शिविर का आयोजन हुआ है। 25 सितंबर को रांची महिला महाविद्यालय में 11 बजे से रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन निर्धारित है। 28 सितंबर को डोरंडा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रिम्स के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विद्यालय के ही नहीं, ये पूरे झारखंड के लिए सम्मान की बात है, एक गर्व की बात है हम सभी स्टूडेंट के लिए कि हमारे विश्वविद्यालय में देश के महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग इसकी सम्मान करें और पूरे राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए सम्मान की बात है। देखिए, जहाँ तक 33वां दीक्षांत समारोह का जो आयोजन किया गया है बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर, छात्रों के लिए काफ़ी मायने में अच्छा माहौल रहेगा कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और उन्हें गोल्ड पहनने का, जो भी उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको गोल्ड का भी पहनाया जाएगा। ये बहुत ही भाग्यशाली हैं यहाँ के छात्र जो राष्ट्रपति हमारे 33वें दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसका हम सभी पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।